हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में हवलदार बहादुर सीरीज का अगला कॉमिक, हवलदार बहादुर और कनकटा डकैत। एक सुबह थाने में तभी एक सिपाही ने हवलदार बहादुर को जगाया। कौन है?" आप तो डर गए जी। डर गए कि बच्चे, ये क्या तरीका था जगाने का। गलती हो गई साहब, आप फिर से सो जाइए, मैं आपको दूसरे तरीके से जगाता हूँ। बकवास बंद कर, क्यों जगाया मुझे। इंस्पेक्टर साहब ने याद फरमाया आपको। ठीक है, अभी आता हूँ। अहम, फिर सर आपने मुझे जगवाया, मेरा मतलब है बुलवाया। हाँ हवलदार, एक खतरनाक काम के लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। खतरनाक काम? ये मुझे मरवाने के चक्कर में है? ही। फिर तो आपने मुझे बुलाकर गलती की है सर। मेरे जैसे अक्ल के कोरे आदमी के बस का खतरनाक काम कहाँ। अपनी मूर्खता का कोई सबूत है तुम्हारे पास? ये देखिए साहब, ये तो तुम्हारी पत्नी की तस्वीर है। यस सर। आप ही बताइए, क्या कोई बुद्धिमान व्यक्ति इस स्त्री से शादी कर सकता था? ओ हवलदार, तुम तो बस। क्या मेरी मूर्खता का यह प्रमाण काफी नहीं है? फालतू बात मत करो और जिस काम के लिए मैंने बुलाया उसे समझ लो। कुछ देर बाद बैंक ऑफ ककरोडा, खड़क सिंह कह रहा था कि कुछ डाकू इस बैंक को लूटने की कोशिश कर सकते हैं। क्या कोई बात नहीं, आने दो, हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा सालों को। बैंक के चारों ओर नजर रखनी होगी। आए। क्यों बे, ये फिसफिस क्या होती है? अबे साले, पहले पुलिस को फिसफिस करके बुलाता है और फिर ही करता है। खैर, अभी तेरी ही बंद करता हूँ। नाराज ना हो, मैं तो आपको कुछ बताना चाहता हूँ जी। तो जल्दी बता। ठाक। उधर गली में चलिए, उधर गली में चलिए, प्राइवेट बात है। आ गए गली में, अब बता बे। बात यह है जी, एक आदमी ने मुझे 50 रुपए देकर कहा है कि मैं आपको कुछ देर के लिए बैंक के टिकट से हटा दूँ। ही। और मैंने अपना काम कर दिया है। ही। साले मुझे मूर्ख बनाता है। रुक जा, अभी मजा चखाता हूँ तुझे। छोड़ूंगा नहीं साले। मेरा नाम कनकटा डकैत है। जो भी मेरे रास्ते में आता है सो। उधर बैंक के सामने एक कार आकर रुकी और उसमें से 3 बदमाश बाहर आए। खबरदार, मेरा नाम कनकटा डकैत है। जो भी मेरे रास्ते में आता है मैं उसके कान काट देता हूँ। उस्ताद ठीक कह रहे हैं, कोई रास्ते में मत आना। चल बे, कैश का बक्सा मेरे हवाले कर दे। टाकू जी, मेरी नौकरी चली जाएगी। और कैश नहीं देगा तो तेरे कान चले जाएंगे। काट दो उस्ताद इसके कान। नहीं, मैं कैश देता हूँ। शाबाश, वरना तेरे कान काट देता। कैश का बक्सा लेकर लुटेरे बाहर निकले। जल्दी गाड़ी में रखो। बैंक का चौकीदार उसे बीड़ी खरीदने गया हुआ था। वापसी पर उसने लुटेरों को देखा। ओ टाकू, ठाए, भागो, ठाए, आ! उसके दोबारा बंदूक लोड करने से पहले लुटेरे भाग निकले थे, जूं। जबकि हवलदार बहादुर अभी तक गलियों में दौड़ कर रहे थे। हाँ, हाँ, बहुत डरा है साले ने, पता नहीं कहाँ चला गया है। तभी, अरे हवलदार जी, आप यहाँ खड़े हैं और वहाँ बैंक में डाका पड़ गया है। डाका? अरे बाप रे। और वह बैंक के निकट पहुंचे। "शिकू, क्या मामला है हवलदार बहादुर?" मुझे कुछ नहीं बता सर। इंस्पेक्टर साहब, कनकटा डकैत बैंक लूटकर भाग गया है। कनकटा डकैत ही? ये क्या नाम हुआ? शट अप। यह डाका पड़ गया है और तुम हंस रहे हो। तुमने कनकटे को पकड़ा क्यों नहीं? मैंने उसे देखा ही नहीं साहब। मुझे तो खुराफाती उधर गलियों में दौड़ाए हुए था। पर दफा हो जाए यहाँ से, थाने आकर तुमसे बात करूंगा। जब तक ये थाने आएगा मेरी ड्यूटी ऑफ हो चुकी होगी और फिर कल से तो मेरी 15 दिन की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। बैंक व तफ्तीश के बाद खड़क सिंह कमिश्नर साहब के पास पहुंचा। सर, यह सब हवलदार की मूर्खता के कारण हुआ है, आप उसे सस्पेंड कर दीजिए। नहीं इंस्पेक्टर, हवलदार बहादुर मूर्ख जरूर है, लेकिन उसकी मूर्खता से हम हमेशा लाभ ही पहुंचा है। मगर इस बार उसकी मूर्खता के कारण बैंक लुट गया है सर। तो तुम लुटेरों को तलाश करो, आखिर तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारी है। हवलदार बहादुर पर असफलता की जिम्मेदारी डालना ठीक नहीं है। उधर हवलदार बहादुर के घर में छुट्टियां आराम करने के लिए ली थी, मगर चंपा गनी की बच्ची ने स्टोर की सफाई पे लगा दिया। कर कर। तभी आई, चूहे से डरकर हवलदार बहादुर धड़ाम से जमीन पर आ गिरे। अरे क्या हुआ? चूहा। तभी जू ई ही, ही। अरे हटाओ इसे, पकड़ो, बचाओ। ठहर जा, मैं अभी अपना डंडा लेकर आता हूँ। कहाँ है? हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले को। वो तो भाग गया। तूने भागने क्यों दिया? मैं इस डंडे से उसका तेल निकाल देता। चुप रहो, चूहे से पहले तो तुम खुद भाग निकले थे। मैं तो तेरा तांडव देखकर घबरा गया था, इसलिए भागा था। अच्छा, अब फालतू बातें बंद करो, स्टोर की सफाई करो। हवलदार बहादुर फिर से सफाई करने में लग गए। आए।
बंदूक फाड़। अरे ये तो मेरे स्वर्गीय दादाजी की दोनाली है, इससे वह शेर मारते थे। चंपा कली, क्या चूहा घुस गया पजामे में? अरे चूहे को तब मैं बाद में गोली मार दूंगा, देख क्या है ये। बंदूक, हाँ मेरे दादाजी की है, बहुत बड़े शिकारी थे वो। अब मैं उनकी बंदूक से शिकार खेलूंगा। चूहों का शिकार? बकवास मत कर। और सब, और अब स्टोर तू साफ कर ले, मैं तो बाहर बैठकर अपनी बंदूक में तेल डालूंगा। मुझे तो याद ही नहीं था कि मेरे घर में बंदूक भी है। स्वर्गीय दादाजी बड़ी अच्छी चीज छोड़ गए मेरे लिए। उसी दिन जब उन्होंने शाम को अखबार देखा, अनुभवी शिकारी चाहिए, कर्नल धौल सिंह रूपनगर के जंगल में एक आदमखोर शेर के शिकार के लिए जाना चाहते हैं, इसलिए उन्हें एक अनुभवी सहायक की आवश्यकता है। इच्छुक लोग तुरंत आकर मिले। अजय क्या बावले होगा जो आप ही आप हंस रहे हो? अरे ये बावलेपन की नहीं, खुशी की हंसी है। मुझे शिकार पर जाने का मौका मिल गया है। और वह कर्नल धौल सिंह की कोठी पर पहुंच गए। मेरे जैसे खानदानी शिकारी से मिलकर कर्नल धौल सिंह खुश हो जाएंगे। ओए छोकरे, कर्नल साहब घर पर हैं क्या? क्या बोला बे? छोकरा? आए, ये तो कुटका आदमी है। दांत बत रख अपने, वरना कोर्ट माशा कर दूंगा। कुर्र। नाराज क्यों हो रही है गुटके? तेरा कर्नल साहब से जाकर कह दे एक शिकारी मिलने आया है। मैं ही कर्नल हूँ, धौल सिंह नाम है मेरा। तुम? और तुम कर्नल? हाँ, बड़े मजाक हो यार। ओए हंसना बंद कर, वरना तोप सड़वा दूंगा। मैं सच में कर्नल धौल सिंह हूँ। मगर तुम तो बहुत छोटे हो, फौज के कर्नल गुटके तो नहीं होते। तुझसे ये किस उल्लू के पट्टे ने कहा कि मैं फौज का कर्नल हूँ? अबे कर्नल की उपाधि मुझे मेरे दोस्तों ने दी है। खैर, पहले ये बता कि तू कौन है? मैं हवलदार बहादुर सिंह हूँ। हवलदार? तू और हवलदार? वही गुटके, हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा। मैं सचमुच का हवलदार हूँ। और उन्होंने अपना परिचय पत्र निकाल कर दिखाया। अरे, तुम तो सचमुच हवलदार हो। मैं शिकारी भी हूँ, अखबार में तुम्हारा इश्तेहार देखकर आया हूँ। कर्नल उन्हें भीतर ले गया। बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। शिकार का तो काफी अनुभव होगा तुम्हें, पूरा जीवन ही शिकार करके बीता है। शेर तो मैं बिना गोली चलाई लपेट देता हूँ। अच्छा, आखिरी शेर कब लपेटे था जरा बताओ? मर गए, अब क्या बताऊं इसे। ये कोई 6 महीने पहले की बात है। मैं टहलता हुआ जंगल में निकल गया। अचानक एक शेर मेरे सामने आ खड़ा हुआ, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं घबराया। शेर ने जैसे ही मुझे मारने के लिए अपना मुंह खोला, मैंने उसके मुंह में हाथ डालकर दुम पकड़ ली, और फिर दुम को जो खींचा तो शेर जुराब की तरह उल्टा हो गया साला। वाह साहब वाह, कमाल कर दिया। शेर की ये दशा तो आज तक किसी शिकारी ने नहीं की होगी। सारा बंडल मार रहा है। तो बस, अब आप घर जाकर एक सप्ताह के लिए विदा ले आइए। कल सुबह ही हम जंगल के लिए निकल लेंगे। मैं हुड़ी गया और हुड़ी आया कर्नल प्यारे। अगली सुबह, अरे कर्नल, शिकार पर इस संदूक की क्या जरूरत है? ओए इसमें मेरे हथियार हैं। कुछ देर बाद वे रूपनगर के जंगल में पहुंच गए। ये तो बड़ा भयानक जंगल है। क्या तुम यहाँ पहली बार आए हो? अरे नहीं कर्नल, यहाँ तो मैं तब से आता रहा हूँ जब कच्चा भी नहीं पहनता था। मेरा मतलब है दादाजी मुझे साथ लाते थे। मुझे बड़ा गर्व हो रहा है, कितना अनुभवी शिकारी है मेरे साथ। जल्दी ये जगह कैंप लगाने के लिए ठीक रहेगी। दोनों काम में जुट गए। 2 घंटे लगाने की क्या जरूरत, 2 टेंट लगाने की क्या जरूरत है कर्नल? एक में मैं रहूंगा और एक में तुम। मुझे अकेले टेंट में रखेगा? रात में शेर आ गया तो? मैं तुम्हारे टेंट में ही रहूंगा कर्नल। बिल्कुल नहीं, मुझे रात को अकेले सोने की आदत है। मगर हम ये सोने नहीं, शिकार खेलने आए हैं यार। शिकार कल सुबह से खेलेंगे, आज रात को आराम करेंगे। तो मैं अकेले सोते हुए डर तो नहीं लगेगा? बिल्कुल नहीं। फिर रात घेर आई। गौर गौर। ची ची ची- जानवर बोल रहे हैं? सत्यानाश हो जाए इस गुटके कर्नल का। जंगल में लाकर फंसा दिया है मुझे। मेरी भी मत मारी गई थी, जो दादाजी की बंदूक देखकर खुद को शिकारी समझ बैठा। ग्रर, जी जी, उधर कर्नल के टेंट में। अब देखूंगा वह हवलदार का बच्चा कितने पानी में है। और बहुत मजा आएगा। सो रहा है, अभी बताता। हाँ, हाँ। हवलदार बहादुर ने फिर करवट बदल ली। इसकी तो नींद ही नहीं खुली। अभी जगाता हूँ। आए, इस पर तो असर ही नहीं होता। कुछ और करना होगा। कर्र, कर्र। अगले पल, कौन है? ओ, ओ, ठीक है। हवलदार की खिड़की बन चुकी थी। बचाओ कर्नल, शेर आ गया, बचाओ। अरे, ये तो आदमी की तरह हंसता है। कोई बचाओ रे। अरे बचाएगा कौन? तुम अपनी बंदूक उठाओ ना। आए, ये तो कर्नल की आवाज थी।
अरे कर्नल, क्या तुम शेर के पेट में से बोल रहे हो? हे 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 हे। कर्नल, ये क्या मजाक था? तुम्हारी बहादुरी देखने आया था, मगर तुम तो चूहे की तरह डरपोक हो। मुंह संभाल कर बात करो कर्नल, मैं डरा नहीं था। तो फिर गिग्गी क्यों बन गई थी? तुम तो कह रहे थे कि शेर को खाली हाथों से लपेट देते हो। अबे मैं लपेटने ही वाला था कि तुम बोल पड़े। वैसे इस तरह का मजाक अच्छा नहीं होता करना। अगर तुम मेरे हाथों मारे जाते तो क्या होता? अब बस रहने दो, बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे मारने वाले। सो जाओ चुप करके। अपनी तो पोजीशन ही खराब हो गई इस गुटके की नज़र में। अगली सुबह, चलो कर्नल, शेर मार कर लाते हैं। शेर को देखकर तुम्हारा पजामा तो खराब नहीं होगा। तुम अपने पजामे की चिंता करो कर्नल, मैं शेर से नहीं डरता। तो फिर चलो। वे शेर की तलाश में निकल पड़े। शेर ऐसी ही झाड़ियों में आराम करते हैं। बाप रे, अगर सचमुच शेर मिल गया तो क्या होगा? तभी, अरे उधर कोई जानवर है, जरूर शेर ही होगा। तो तुम मार लो शेर को, मैं यहीं से देखूंगा। ही ही, डर गए ना? अच्छा, तुम उस तरफ निशाना लो, मैं जाकर झाड़ियाँ हटाता हूँ। अगर शेर हुआ तो तुरंत गोली चला देना। कर्नल झाड़ियों की ओर बढ़ा। कर्नल जरा संभल कर। एक नॉट। निकट पहुंचकर उसने झाड़ियाँ हटाई। ओए, टैं चूं। गधे को शेर कह रहे थे कर्नल। हा 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 हा। आगे चलो, इस बार तुम जाकर देख। सॉरी, कुछ आगे चलकर। वह झाड़ियाँ हिल रही हैं कर्नल। इस बार तुम जाकर देखो, मैं निशाना लेता हूँ। वहाँ गधा मिला था, यहाँ शायद घोड़ा होगा। और कहा, कर्नल की बहादुरी भी सामने आ गई थी। सचमुच का शेर। दोनों एक पेड़ की ओर लपके। पी किंग। ओए, मैं भी आ रही हूँ। पलक झपकते ही दोनों पेड़ के ऊपर थे। ही, बाल बाल बच गए। मैंने तो सुना था इस जंगल में शेर होता ही नहीं है। तभी आ गया यमदूत। बाप रे। का अबे, तो लपेटो ना, तुम तो अनुभवी शिकारी हो। मैं कुछ नहीं भाई, तू ही लपेट इसको। का। ओए, तेरे पास बंदूक है, गोली मार दे शेर को। अबे हाँ, बंदूक तो मेरे पास है। मरने के लिए तैयार हो जब शेर के बच्चे। का। हवलदार ने घोड़ा दबाया। खट। ओए, गोली क्यों नहीं चली? गोली? उफ, मैं गोलियां तो साथ लाना भूल ही गया था। उल्लू का पट्टा। तभी, अरे बाप रे। का। ठाक। बाघ इस चोट से घबरा कर भागा। आए। भाग क्या? देखा कर, मैं भगा गया शेर को। चलो अब नीचे उतरे। तो पहले तुम, अब तुम भी आ जाओ था। फिर उन्होंने जैसी अपनी बंदूक उठाई। ओए, शेर फिर आ गया। अरे मर गया। घबराहट में हवलदार बहादुर पेड़ पर चढ़ना भूलकर एक तरफ को भाग निकले। बचाओ! इस समय उन्हें दौड़ता देखकर कार्ल लुइस भी शर्मा जाता। काफी दूर निकल जाने के बाद तभी निकट की झाड़ियों से आहट उभरी। ओए, लगता है शेर यहाँ भी आ गया। और पीछे, अरे ये तो आदमी है। वे दोनों उसी पेड़ के नीचे आकर रुके। कनकटे उस्ताद ने तो यहाँ जंगल में लाकर भूखा मार दिया है। आए, कनकटे डकैत के साथी? तो बैंक लूटने के बाद ये लोग जंगल में आ चुके हैं। उस्ताद कह रहे थे कि आज रात हम यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। उस्ताद की बाह में गोली लगी हुई है, वह किसी दूसरे शहर में जाकर अपना इलाज कराएंगे। ये लोग उस खंडहर की ओर जा रहे हैं, यानी वहीं छुपे हुए हैं। हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा सालों को। उन्हें पकड़ने की कोई तिकड़म लड़ानी होगी। तभी कहाँ गया वह हवलदार की, तो लगता है उसे शेर खा गया है। कर्नल मुझे ढूंढ रहा है? आने दो साले को, लगता है मुझे अकेले ही वापस जाना पड़ेगा। कर्नल जैसे ही पेड़ के नीचे पहुंचा। कर्र, पीकी, ये पीकी। तभी ताती। ये शेर जी, मुझे मत खाओ, मैं मर जाऊंगा। अबे मैं शेर नहीं हूँ कर्नल, तुम। हाँ, आज तुम्हारी बहादुरी भी देख ली। तो मैं ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। अब शर्मिंदा मत हो, ये अच्छा ही हुआ कि तुम आ गए। हम दोनों मिलकर अपराधियों को पकड़ सकते हैं। हवलदार ने उसे खंडहर में छुपे लुटेरों के विषय में बताया। कनकटा तो बहुत खतरनाक डाकू है, वह हम दोनों के कान काट डालेगा। मगर वह घायल है, उसकी बाह में गोली लगी हुई है। फिर तो हम कोशिश कर सकते हैं। नहीं करना बंद करे, बंद करके तरकीब सोचो करना। अचानक शेर। कहाँ? और पीटी। अबे डरो नहीं यार, मैं असली शेर की बात नहीं कर रहा। फिर हमारे पास शेर की जो खाल है, अगर उसे पहनकर हम में से कोई अचानक खंडहर में पहुंच जाए तो लुटेरे डर जाएंगे। और वाह कर्नल, हटो जी। आओ, जाओ,
तुम कैंप से शेर की खाल लेकर आओ, मैं पेड़ पर बैठकर खंडर की निगरानी करता हूँ। ठीक है। कर्नल के जाने के बाद हवलदार फिर पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। अगर कनकटे को पकड़ लिया तो अपने नाम का डंका बज जाएगा पूरे शहर में। कुछ ही देर में शाम हो गई और अंधेरा फैल गया। कहाँ रह गया ये कर्नल का बच्चा, अंधेरा बढ़ता जा रहा है। तभी ओह, कर्नल कैंप से ही शेर की खाल पहनकर आया, लेकिन यह वास्तव में असली शेर था। और शेर उसी पेड़ के नीचे पहुंचा। ओए, इतनी देर क्यों लगाई कर्नल? कर्र, ओए ये तो असली है। और अगले पल उनका संतुलन बिगड़ गया। अगले ही पल था ई, ये क्या मुसीबत है। ऊपर से टपकी इस मुसीबत से शेर घबरा गया था। भाग ले बेटा शेर सिंह, ये तो काफी खतरनाक चीज है। ई आई। हवलदार के मुख से निकल रही डर की आवाजों से घबराकर शेर और तेज दौड़ रहा था। फिर वह दौड़ता हुआ खंडर में जा घुसा। कर्र, आए, उफ, शेर। आदमी को शेर पर सवारी करते देख उनकी हालत खराब हो चुकी थी। शेर था। इधर हवलदार बहादुर मदद के लिए चिल्लाए थे, कनकटे। अरे बाप रे उस्ताद, ये हमें शेर पर चढ़कर पकड़ने आया है। तभी शेर ने एक झटका दिया तो हवलदार उसकी पीठ से उछले और ऊ, मुसीबत से मुक्ति पाते ही शेर वहां से निकल लिया। कनकटे का दूसरा साथी भी हवलदार के नीचे दबकर बेहोश हो चुका था। आ, आ, ओए। और कनकटे की हालत खराब थी। कौन हो तुम? वह शेर कहाँ गया? ओह, ये तो मुझसे भी ज्यादा डरा हुआ है, मुझे इसे और डराना चाहिए। अगले वक्त कनकटे डकैत, वह शेर जरा मुंह हाथ धोने गया है, वापस आकर तुम्हारा डिनर करेगा। क्या पकते हो? तभी ओए कर्नल। कनकटे ने जो शेर को आदमियों की तरह चलते देखा, नहीं नहीं, तो भय के कारण लड़क का बेहोश हो गया। मैं तो वहां ढूंढ रहा था और तुमने अकेले ही आकर इन तीनों को लपेट दिया। अरे उस्ताद हो, कर्नल को असली बात नहीं बतानी चाहिए। मेरा नाम हवलदार बहादुर है कर्नल। ऐसे 10-20 अपराधियों को मैं अकेले लपेट देता हूँ। तुम रस्सी तो लाए होगे? हाँ, और जीप भी ले आए हो, पेड़ के पास खड़ी है। बदमाशों को रस्सी से अच्छी तरह बांधने के बाद तुम सचमुच बहादुर हो यार। ये बात तो मैं शुरू से ही कह रहा था, अगर तुम ही विश्वास नहीं कर रहे थे। कनकटे डकैत को जब हवलदार ने खड़क सिंह के सामने पेश किया तो बेचारे खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं हवलदार बहादुर सीरीज की अगली कॉमिक्स हवलदार बहादुर और किलर झपाटा में। तब तक के लिए धन्यवाद।